मनोज फार्मेसी। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो आज हम लोग की टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो एग्जाम के दृष्टि से और सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक एक करके डिफिनेशन देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, उनमें कौन सी ग्लैंड डिवाइड होती है, हम एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग की टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। यहां इसका एक हम डायग्राम मतलब एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन को ये देख लेते हैं। फर्स्ट होता है, कितनी पार्ट में डिवाइड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है इससे निकलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड होता है इसमें निकलता है हार्मोन्स। और जो मिक्स ग्लैंड होता है इसमें एंजाइम्स प्लस हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हम जानते हैं कि एंजाइम को रिलीज होने के लिए डक्ट की जरूरत होती है, इसे एक नली की आवश्यकता होती है। बट हार्मोन को रिलीज होने के लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाते हैं। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है इसमें एंजाइम निकलते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे कि जो पाचक तीन ग्रंथियां होती हैं, जैसे सबलिंगुअल, पेराइटल, सबमेंडिबल, ये जो लार ग्रंथियां स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, इससे एंजाइम ही निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम ही निकलते हैं। और उसी प्रकार जैसे हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, टीयर निकलते हैं, जैसे लेक्राइमर ग्लैंड से वही टीयर निकलता है। ठीक है, जो कि अश्रु ग्रंथि उसे बोलते हैं हिंदी में। तो अब क्या होता है कि यहाँ जो ये रिलीज हो रहे हैं तो उसमें ब्लड का कोई कांटेक्ट नहीं, ये ब्लड से कोई इनका मैच नहीं है, इसलिए इनके लिए एक अलग से डक्ट पाई जाती है। तो इसे ही हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जहां से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहां से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स हम जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि यह अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाते हैं। इसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिक्स ग्लैंड, जिसमें से हार्मोन्स व एंजाइम दोनों निकलते हैं, उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। ठीक है, अगर केवल एंजाइम निकलता है तो उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे टैलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद पेराइटल, सबलिंगुअल, सबमेंडिबल, ये सब क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज होते, मतलब ये एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं ब्लड के माध्यम से उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड जिसमें हार्मोन्स व एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक की। अब यहां तो ये जैसे पसीना हमें होता है, स्पर्म बाहर आते हैं, तो क्या उसमें ब्लड भी आता है क्या, कभी नहीं आता है, क्योंकि उसमें ब्लड का कांटेक्ट न होने की वजह से यह केवल इसमें ब्लड की मात्रा नहीं पाती। लेकिन हार्मोन क्या होते हैं, वो ब्लड के माध्यम से, ये डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये ब्लड के माध्यम से आते हैं, इसलिए इनमें अब ये ब्लड के माध्यम से जाएंगे तो ये ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंडोक्राइन। मिक्स ग्लैंड जो मिक्सअप में रहते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं हार्मोन्स की।
हार्मोन्स जो अंतःस्रावी तंत्र से रिलीज होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं इनमें जो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है, हम जानते हैं कि सभी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी सभी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। सभी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, वो भी नर्वस हार्मोन्स की कंडीशन, नर्वस हार्मोन्स। ये नर्वस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है। और हम जानते हैं बॉडी के मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर, इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, जो कि भले ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन कंट्रोल उनका होता है हाइपोथैलेमस। जैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ जो हार्मोन्स होते हैं, ये टू पार्ट में, इनकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब ये हुआ, जैसे उसमें हार्मोन निकलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TS, थायराइड, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, GH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और सारे हैं, जैसे GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन, ये सब जितने हार्मोन्स निकलते हैं, यह एंटीरियर पिट्यूटरी के अपर पार्ट से निकलते हैं, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल टू हार्मोन निकलते हैं, जैसे ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो हम एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो FSH होता है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जबकि इनका काम होता है फॉलिकल्स को मेच्योर करने का काम करते हैं। जो LH हार्मोन्स होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, यानी सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह जब कोई ओवम्स किसी फीमेल के यूटेरस पे जब जाके वह ओवम्स लगता है, तो वह कार्पस ल्यूटियम में चेंज होकर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का सिक्रेशन करने लगता है। कौन? LH। इनका काम मेन होता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट। उसके बाद फिर जो होता है GH, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद आता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और LH हार्मोन, ये भले निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन इनका कंट्रोल कौन होता है? हाइपोथैलेमस। क्योंकि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि इसमें अगर हमें किसी हार्मोन्स को कम करना है या फिर ज्यादा करना है, तो हम किसको स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस, क्योंकि वहां से ही ये रिलीज होते हैं। ठीक है, उनका कंट्रोलर ये होता है, जबकि रिलीज कहां से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद उधर ऑक्सीटोसिन, जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल टू हार्मोन निकलते थे। कौन कौन? जैसे ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, मतलब यूरिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूरिन को पास आउट करने के लिए जिम्मेदार होगा। कौन? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, उसके अपोजिट काम करे, यानी एंटी मतलब अपोजिट। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद एक और हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, यह मिल्क को सिक्रीशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कौन? ऑक्सीटोसिन। वो कहां से निकलते हैं? केवल टू हार्मोन निकलते हैं, ADH और एंटी डायरेटिक। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। बात करते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जो होती है, इसमें से एंजाइम, जैसे एक पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। इससे 3 सेल्स निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में क्या होता है? अल्फा से ग्लूकोगान निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ये सब क्या होते हैं कि एक तरीके से कहां से निकलते हैं? मिक्स ग्लैंड से। तो मिक्स ग्लैंड का क्या हो जाएगा? इसमें अल्फा, बीटा, गामा, यानी ग्लूकेगान, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन, ये मिक्स ग्लैंड से निकलते हैं।
तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, ये 3 ग्लैंड इसमें पाई जाती है। एक एक्सोक्राइन जो कि एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, और उसके बाद ये मिक्स ग्लैंड जहां से हार्मोन्स व एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, जो हार्मोन होते हैं ये जो होते हैं एक केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, और इनका जो वेट होता है बिल्कुल लो होता है, और क्या होता है कि ये इन्हें ये डक्टलेस होते हैं, ठीक है। और ये 12 से 13 की एज में क्या होते हैं, रिलीज होना चालू हो जाते हैं, और ये अपना एक तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, यह स्पर्म को प्रेरित करने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आकर यह वृषण में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जाकि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होने लगता है। तो ये कुछ हार्मोन्स की नॉर्मल जानकारी, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक को करके डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन या फिर मिक्स्ड, सबकी अलग अलग पार्ट बने हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर